हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के गुडुगुपल्ली गांव में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया क्योंकि किसानों ने इंसानी आबादी के करीब एक तेंदुआ देखा। खेतों की तरफ गए किसानों ने तेंदुए को झाड़ियों में छुपा हुआ पाया और इसकी वीडियो बनाकर महकमा जंगलात के हुक्काम को भेजी। महकमा जंगलात के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और तेंदुए को महफूज तौर पर जंगल की तरफ वापस भेजने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने देहातियों से अपील की है कि वो अकेले बाहर ना निकलें। साथ ही खेतों में जाने वाले किसानों को हिफाजती तौर पर लाठी साथ रखने का मशवरा दिया गया। तेंदुए की मौजूदगी से गांव के लोग खौफजदा हैं। रेवंत रेड्डी की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उम्मीद पोर्टल की मोहलत में 1 साल की तोसी करने की दरख्वास्त। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लेटर रवाना करते हुए औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने की मोहलत में 1 साल की तोसी की दरख्वास्त की है। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर है। रेवंत रेड्डी ने वजाहत की है कि तेलंगाना में औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड सदियों पुराना है और मुख्तलिफ महकमेजात जैसे आर्काइव्स, रेवेन्यू और एंडोमेंट्स में महफूज है, जिसकी तस्दीक में वक्त लग रहा है। उन्होंने बताया कि उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खराबियों की वजह से भी अमल में रुकावटें पेश आ रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुतवल्ली हजरात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, इसलिए हुकूमत ने इनकी तरबियत का इंतजाम किया है। उन्होंने जोर दिया कि मोहलत में तोसी से रियासत वक्फ जायदादों की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात शफाफ अंदाज में अपलोड कर सकेगी। हैदराबाद का तारीखी मीर आलम टैंक सयाहती नक्शे पर नई पहचान बनने को तैयार। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के तारीखी और कुदरती विरसे मीर आलम टैंक को एक जदीद और आलमी मियार के सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया है। मंसूबे के तहत मीर आलम टैंक पर एक मिसाली ब्रिज तामीर करने की हुकूमत ने मंजूरी दी है। साथ ही मीर आलम टैंक को जदीद तफरीही और कुदरती हुस्न से भरपूर मुकामात में तब्दील करने का फैसला किया है। बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर शास्त्रीपुरम से चिंतलमेट तक शानदार 2.5 किलोमीटर तवील और 16.5 मीटर चौड़ा ब्रिज तामीर किया जाएगा। तामीर की जिम्मेदारी KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को मिली है। 319 करोड़ के मसारिफ से ये ब्रिज तामीर किया जा रहा है। किराया ना देने पर मकान मालिक ने स्कूल की इमारत को मुखफ़्फ़ल किया। तेलंगाना के सूर्यापेट टाउन के तिलक नगर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा को उस वक्त स्कूल के बाहर इंतजार करना पड़ा जब इमारत के मालिक ने किराया अदा ना होने पर स्कूल का गेट बंद कर दिया। इस किराए की इमारत में जुमला 80 तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। जब वो सुबह मामूल के मुताबिक स्कूल पहुंचे तो दरवाज़ा बंद पाया। बताया गया है कि महकमा तालीम गुज़िश्ता 30 महीने से इमारत का किराया अदा करने में नाकाम रहा था, जिसकी वजह से मालिक के मकान ने इमारत को ताला लगा दिया। मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और तलबा को आर्जी तौर पर इसी कॉलोनी में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल मुंतकिल करने के इंतजाम किए। जिला एजुकेशन ऑफिसर के अशोक के मुताबिक इमारत के किराए की मद में 3.4 लाख रुपए बाकी है। उन्होंने इमारत के मालिक से बात की और यकीन दिलाया कि बकाया रकम जल्द अदा कर दी जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद मालिक ने गेट दोबारा खोल दिया। DEO ने तस्दीक की कि स्कूल की क्लासेस इसी इमारत में मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएंगी। जुबली हिल्स में 48.42% वोटिंग, राय दहिंदों के जोश व खरोश में कमी। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव में 48.42% राय दही रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हल्के में शाम 6 बजे तक 48.42% राय दही हुई। तहम मुकर्ररा वक्त के बाद भी कतारों में मौजूद अफराद की राय दही की तकमील के बाद मजमूई 50% होने का इम्कान है। BRS के रुकन असेंबली M गोपीनाथ के देहांत की वजह से हल्के में ज़िमनी चुनाव मुनक़िद हुआ। BRS और कांग्रेस ने इलेक्शन को अपने वक़ार का मसला बनाते हुए गुज़िश्ता 1 महीने से अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। दोनों पार्टियों के अलावा बीजेपी की जानिब से तूफानी इंतखाबी मुहिम से उम्मीद की जा रही थी कि राय दही का फीसद जायद रहेगा, लेकिन हल्के के वोटर्स के अदम दिलचस्पी ने पार्टियों को मायूस कर दिया। सुबह 7 बजे राय दही का आगाज हुआ और कई इलाकों में 1 घंटे तक पोलिंग अमले को राय दहिंदों का इंतजार करना पड़ा। मुस्लिम अक़लियती आबादी वाले इलाकों में राय दही दीगर इलाकों के मुकाबले बेहतर रही। शेखपेट, एरागड्डा और रहमत नगर के बाज़ पोलिंग बूथ्स पर 7 बजे से पहले ही राय दहिंदे कतार में दिखाई दिए। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना और मुनसिफाना राय दही के लिए वसीतर इंतजाम का दावा किया, लेकिन गैर मुकामी अफराद के खुलेआम नक़्ल हरकत को पुलिस भी रोक नहीं पाई। दोनों पार्टियों के गैर मुकामी अवामी नुमाइंदे पोलिंग बूथ्स के पास दिखाई दिए और एक दूसरे पर बोकस राय दही का इल्जाम कर रहे थे। BRS उम्मीदवार M सुनीता को मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का दौरा करते हुए कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स से बहस और तकरार करते हुए देखा गया। उनकी शिकायत थी कि पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम बोकस राय दही की जा रही है। हल्के के हुदूद की नाकाबंदी और नीम फौजी दस्तों की तैनाती के बावजूद कई इलाकों में सियासी कारकुनों को रुखुमात खुलेआम तकसीम करते हुए दिखाया गया। ड्रोन के जरिए इंतखाबी धांधलियों पर नजर रखने का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ऐलान किया था, लेकिन मजमूई तौर पर यह दावा मुकम्मल तौर पर कारगर साबित नहीं हुआ। सुबह 7 बजे शुरू होने वाली राय दही शाम 4 बजे तक मामूली कशीदगी के दौरान मजमूई तौर पर पुरअमन रही, लेकिन शाम 4 बजे के बाद हल्के के कई मुकामात पर BRS और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम के वाक़यात पेश आए। मजमूई तौर पर शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। मजमूई तौर पर 48.43% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जो साल 2023 के आम इंतखाबात के 48.42% के मुकाबले में मामूली इजाफा है।
हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कांग्रेस के अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इत्तलात के मुताबिक आलेर के रुकन असम्बली बिरला एलैया, वेरा के रुकन असम्बली मालूत रामदास और डोडंगल के रुकन असम्बली रामचंद्र नायक के खिलाफ मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि ये तीनों अरकान असम्बली MLC शंकर के साथ पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि वो वोटरों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। कमीशन ने फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। नवीन यादव भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले हैं, कांग्रेस ने कहा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान पोलिंग के रुझानात और ज़मीनी सतह पर पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मौसूल इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ये बात PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने बताई। उन्होंने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान पोलिंग के तरीक़ेकार पर रद्दबल जाहिर करते हुए कहा कि इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुए, आवाम ने बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वोट डाला, जिसका अंदाजा ज़मीनी हालात से बखूबी होता है। महेश कुमार गौड़ ने मजीद कहा कि मुकामी सतह पर मौजूद पार्टी रहनुमाओं के इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस और इसके उम्मीदवार को अवामी हिमायत हासिल हुई है। ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी के लिए मेहनत करने वाले तमाम कारकुनों और रहनुमाओं का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जुबली हिल्स एग्जिट पोल जारी, किस पार्टी को मिलेगी कामयाबी? जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई है। ज़्यादातर इन इत्तलात के मुताबिक एग्जिट पोल्स जारी किए जा रहे हैं। ज़्यादातर सर्वे कांग्रेस के हक में नजर आ रहे हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 46%, BRS को 43% और बीजेपी को 6% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। HMR सर्वे ने बताया कि कांग्रेस को 48.3%, भारत राष्ट्र समिति को 43.18% और बीजेपी को 5.84% वोट मिलने की तवक्को है। स्मार्ट पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 48.2%, BRS को 42.1%, बीजेपी को 7.6% और दीगर उम्मीदवारों को 2.1% वोट मिलने का इम्कान है। इसी तरह दीगर स्मार्ट पोल सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को वाज़ेह बरतरी हासिल हो सकती है। तूफान मोंथा से मुतासर खानदानों के लिए तकरीबन 13 करोड़ रुपए जारी। हुकूमत तेलंगाना ने तूफान मोंथा की वजह से मौसलाधार बारिश की वजह से जिन खानदानों के मकानात को नुकसान हुए हैं, इन्हें फौरी राहत मंजूर की है। हर मुतासरा घर के लिए 15,000 रुपये फराहम करने के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। मंगल को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी माल अरविंद कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिले कलेक्टरों की दाखिल करदा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर 15 अजला में 8,662 मकानात को नुकसान हुए हैं। फौरी माली मदद के तौर पर फिलवक्त 12 करोड़ 99 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं और मुतासरा खानदानों के बैंक अकाउंट्स में रास्त तौर पर ये रकूमात मुंतकिल कर दी जाएंगी। 27 से 30 अक्टूबर मौसलाधार बारिश की वजह से 16 अजला बशमुल वरंगल, हनमकुंडा, विकाराबाद, वनपर्ती, रंगारेड्डी, करीमनगर, महबूबनगर, नागर कर्नूल, यादाद्री भोंगिर, सिद्दीपेट, राजन्ना सिलसिला, मुलक, महबूबाबाद, सूर्यापेट, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और नलगुंडा मुतासर हुए थे। अरविंद कुमार ने मजीद कहा कि फसलों और जायदादों के नुकसान का तखमीना किया जा रहा है और मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मजीद मदद के इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क में पहली मरतबा ड्रोन से पोलिंग की निगरानी। जिले इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद की निगरानी में हिंदुस्तान में पहली मरतबा मराकिज़ रायदही की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुतल्ला करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर ने पुलिस की निगरानी में ड्रोन कैमरों के जरिए निगाह रखते हुए पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद करवाए। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के 407 मराकिज़ रायदही पर इंतखाबी ओहदेदारों ने पुलिस की मदद से 139 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया और कई मुकामात पर ड्रोन कैमरों के जरिए जमा हुजूम को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई की गई। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम 18,000 मकानात मुख्तलिफ मराहिल में। तेलंगाना में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को एक हफ्ते में 202.90 करोड़ जारी किए गए। इस्तेफादा कुनंदगान को मकानात की तामीर की नवीयत के हिसाब से हर पीर को बिल्स की रकम अदा की जाती है। बिल्स की इजराई के तहत 11 नवंबर तक 18,247 इस्तेफादा कुनंदगान को रकूमात जारी कर दी गई। इस्तेफादा कुनंदगान को रकूमात की इजराई में 4,615 मकानात बेसमेंट, 8,517 मकानात छत की सतह तक और 5,115 मकानात स्लैब की तकमील से मुताल्लिक हैं। हुकूमत ने इस्तेफादा कुनंदगान को अभी तक 2,900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बेसमेंट तक तामीर के लिए 1,610.79 करोड़, छत की सतह तक तामीर के लिए 716.91 करोड़, जबकि छत की तकमील पर 572.65 करोड़ जारी किए गए। रियासत में 2,33,069 मकानात की तामीर का आगाज हुआ है। उनमें 90,613 मकानात बेसमेंट तक तामीर किए गए, जबकि छत की सतह तक 41,212 और छत मुकम्मल करने वाले मकानात की तादाद 37,400 है।
तेलंगाना में किसानों से 8 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी, रियासती वजीर ने कहा। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खरीफ सीजन 2025-26 में तेलंगाना ने 8.54 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का रिकॉर्ड कायम किया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले ये दुगना इजाफा है। वजीर सिविल सप्लाईज ने वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव के हमरा जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसानों से धान की खरीदी का जायजा लिया। गुज़िश्ता साल 3,54,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, जबकि जारिया साल 8,54,000 मैट्रिक टन की खरीदी के जरिए हुकूमत ने किसानों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर आला ओहदेदार वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम की तब्दीली की वजह से धान को नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने रिकॉर्ड मिक़दार में धान की खरीदी पर जिले कलेक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली मरतबा किसी रियासती हुकूमत ने खरीफ सीजन में 80 लाख टन धान की खरीदी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की भलाई में हुकूमत के इस फैसले से मदद मिलेगी। तेलंगाना में मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तक़रीब। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और सीनियर कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने नेशनल एजुकेशन डे और अखिलती बहबूद के दिन के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 137वें यौम पैदाइश के मौके पर इत्तेहाद, तालीम और ख़ुद इन्हिसारी के उनके नज़रिए को असर-ए-नौ अपनाने की अपील की। ये तक़रीब मंगल को रविंद्र भारती में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड, मखदूम अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुख्तलिफ शख्सियात को तालीम और समाजी खिदमत के शोबों में नुमाया खिदमत पर दिए गए। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद अपने वक्त से बहुत आगे सोच रखने वाले क़ायद थे, जिन्होंने 1923 में सिर्फ 35 बरस की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत संभाली। वो 1940 से 1945 तक हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान दोबारा सदर बने और तहरीक आज़ादी के नाजुक तरीन दौर में कौम की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने आज़ादी की जिद्दोजहद में तकरीबन 10 साल बरतानवी जेलों में गुजारे, जो गांधी, नेहरू और पटेल से भी ज़्यादा हैं। उन्होंने अहमदाबाद जेल में तवील क़ैद के दौरान गुबार खातिर जैसा शाहकार तख्लीक़ किया, जो फ़िक्र ईमान का अजीम नमूना है। तेलंगाना शदीद सर्दी की लपेट में, आसिफाबाद में 8 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड। तेलंगाना में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। कल तक जहां दर्ज हरारत डबल डिजिट में था, वहीं आज कई इलाकों में सिंगल डिजिट तक गिर गया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में आज कम अज़ कम दर्ज हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आदिलाबाद में 10.2 डिग्री रहा। निर्मल में 11.7 डिग्री, कामारेड्डी और संगारेड्डी में 12 डिग्री, जबकि मेदक, रंगारेड्डी और संगारेड्डी के दीगर इलाकों में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। शहर के HCO, शेखपेट और शेरलिंगमपल्ली इलाकों में 13.4 डिग्री, राजेंद्र नगर में 14.7 डिग्री, गच्चीबौली में 15, मारेटपल्ली में 15.2, गाजुलारामम में 15.7 और नरटमेट में 15.9 था 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। रियासत में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को रात और सुबह सवेरे घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्को, महकमा मौसमियात के ऑफिसर धर्माराज का बयान। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के सीनियर ओहदेदार धर्माराज ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि रियासत के शुमाली और वस्ता अजला में रात के दर्ज हरारत में आम दर्ज हरारत के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। हैदराबाद, सिद्दीपेट, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, मेदक जैसे अजला में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। सुबह और रात के औक़ात में कोहर में इजाफा हो सकता है, इसलिए गाड़ी चलाने वाले एहतियात बरतें। खुश्क हवाओं के सबब रात के वक्त दर्ज हरारत में मज़ीद कमी वाक़ होगी। ज़ईफ़ अफराद, बच्चों और हामिला ख़वातीन को सर्दी से बचाव के इक़दाम करने का मशवरा दिया गया। धर्माराज के मुताबिक ये मौसमी तब्दीलियाँ फितरी हैं, ताहम इस बार सर्दी की शिद्दत पिछले सालों के मुकाबले कुछ ज़्यादा रहेगी। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, 16,450 बच्चों को माँ बाप के हवाले किया गया। RPF ने उन बच्चों को दोबारा मिलाने में अहम किरदार अदा किया है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने ख़ानदानों से गुम हो गए या अलग हो गए हैं। इस कोशिश को तक़वियत देने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते पूरे हिंदुस्तानी रेलवे में शुरू किया गया है, जिसमें देखभाल और मदद की ज़रूरत वाले कमज़ोर बच्चों के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस इक़दाम के तहत जनवरी से अक्टूबर 2025 तक मजमूई तौर पर 16,450 बच्चों को बचाया गया, जिनमें 11,543 लड़के, 4,906 लड़कियां और एक दिगर शामिल हैं, और इन्हें इनके अरकान ख़ानदान को सौंपने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम के हवाले किया गया। सिर्फ अक्टूबर 2025 में 1586 बच्चों को बचाया गया, जिनमें 1085 लड़के और 501 लड़कियाँ शामिल थीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहली धमाके में मुलव्विस तमाम अफराद को सख्त सज़ा देने का हुक्म दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को लाल किले के करीब धमाके के बाद कौमी दारुल हुकूमत और मुल्क के दीगर हिस्सों में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 2 जायज़ा मीटिंगों की सदारत की। अमित शाह ने एक मीटिंग की सदारत सुबह और दूसरी दोपहर में की। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के पीछे हर मुजरिम को पकड़ने की हिदायत दी गई है। होम सेक्रेटरी, NIA के DG और तहक़ीक़ाती एजेंसियों के अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। वज़ारत दाखिला ने NIA को धमाके की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी है। मरकज़ी
वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि हर मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आला हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग में मुजरिमों को तलाश करने की हिदायत दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि इस फेल में मुलव्विस तमाम अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। बिहार असेंबली इलेक्शन के दूसरे मरहले में 67% पोलिंग। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में कल सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान शाम 5 बजे तक 67.14% लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। रियासती इलेक्शन ऑफिस के मुताबिक 122 असेंबली हल्कों के 45,399 पोलिंग मराकज़ पर मंगल की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। शाम 5 बजे तक 66.14% वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश के तमाम तालीमी इदारों में वंदे मातरम लाजमी, मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ताज़ा ऐलान ने सियासी और मजहबी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने पीर के रोज़ गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में कौमी तराना वंदे मातरम का गाना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को माँ धरती के एहतराम के तौर पर वंदे मातरम गाना चाहिए। इनके मुताबिक इस फैसले का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देना है। ताहम चीफ मिनिस्टर के इस बयान ने मुस्लिम रहनुमाओं और दीनी स्कॉलरों में सख्त बरहमी पैदा कर दी है। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने ऐसा हुक्म नाफिज किया है तो मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों से निकालें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हमें अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाज़त है, किसी और की परस्तिश अक़ीदे के खिलाफ है। मौलाना कासमी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत का यह इक़दाम कौमी इत्तेहाद के नाम पर दरअसल मुसलमानों को दबाव में लाने और इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। इनका कहना था हमारे बच्चे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, अगर हुकूमत ने जोर दिया तो हम इन्हें स्कूलों से निकाल लेंगे। मुसलमान हमेशा इस मुल्क के वफादार रहे हैं, लेकिन अब हमें बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने माजी के एक तनाज़े की याद दिलाते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार लाजमी किया था तो मौलाना अली मियां नदवी ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो अपने बच्चों को स्कूलों से निकालें। मैं आज फिर वही अपील दोहरा रहा हूँ, ईमान की हिफाजत तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है। वंदे मातरम के गाने पर तनाज़ा कोई नया नहीं है। कई मुसलमान इसे गाने से गुरेज करते हैं क्योंकि इसके बाज़ अशार को बुत परस्ती से जोड़ा जाता है। अगरचे ये कौमी तराना नहीं बल्कि कौमी गीत है, मगर इस पर अक्सर मजहबी और सियासी तनाज़ात खड़े होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये वाज़े कर चुका है कि किसी शहरी को ज़मीर के खिलाफ हुब्बुल वतनी के गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद सियासी जमातें वक्तन फ़वक्तन इस मसले को कौम परस्ती के इम्तिहान के तौर पर उठाती रही हैं। फिलहाल हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन वज़ीर आला के इस बयान ने मुल्क भर में मजहब, हुब्बुल वतनी और आइनी आज़ादी के दरमियान एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हज सीजन में मेडिसिन और ब्लड सैंपल्स की मुंतकली बज़रिए ड्रोन। सऊदी वज़ीर सेहत ने कहा हुज्जाज की खिदमत और सहूलतों में इजाफे के लिए इंतजामिया हमेशा कोशा रहता है। सऊदी वज़ीर सेहत फहद अल जलाल ने कहा कि हज सीजन में मेडिसिन और खून के नमूने यानी ब्लड सैंपल्स की मुंतकली के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। अल अखबारिया के मुताबिक जिद्दा में हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के 5वें एडिशन के मुज़ाकिराती इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत का कहना था कि मुमलिकत आज भी किंग अब्दुल अजीज़ के वज़ा करदा खिदमत तरीक़ेकार पर अमल पैरा है। बानिया मुमलिकत ने 1952 में वाज़ेह हिदायत की थी कि आज़मीन हज की सेहत का हर तरह से ख्याल रखा जाए। उन्होंने हर हज मिशन में डॉक्टरों को तैनात करने की हिदायत की थी। अगरचे इस वक्त डॉक्टरों की खिल्लत थी, मगर मुमलिकत की जानिब से हुज्जाज की सेहत अव्वलिन तरजीह थी। वज़ीर सेहत का कहना था कि मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ के तहत आज़मीन हज की खिदमत की मियार को बेहतर बनाते हुए कई हुकूमती इदारे खिदमत ज़ुयूफ़ुर रहमान प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। फहद अल जलाल का कहना था कि इस साल हज सीजन में मेडिसिन और ब्लड सैंपल्स की मुंतकिली के लिए ड्रोन्स नेटवर्क में इजाफा किया जाएगा, जिसके लिए मुतल्लिक़ा कंपनियों से ताउन जारी है। रिवायती गाड़ियों के जरिए जो मेडिसिन या सैंपल्स मुंतकिल किए जाते थे, इनमें 1.5 से 3 घंटे का वक्त लगता था, मगर ड्रोन के जरिए दौरानिया 5 से 10 मिनट का हो जाएगा, जिससे तिब्बी खिदमत का म्यार बेहतर होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।